हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं और अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखो तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं और कौन सा हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्या दिया हुआ है। An insect was found to have unequal lengths of his right and left wings. The left wing was 3 4 by 10 centimeter long while the right wing was 3 7 by 10 centimeter long. What is its total wingspan? ये देखो एक इंसेक्ट है, डोंट जज। एक इंसेक्ट है, इसका देखो इधर वाला विंग छोटा है और इधर वाला बड़ा है। सेम यहाँ बताया कि एक जो इंसेक्ट है उसका जो अनइक्वल लेंथ ऑफ विंग है राइट और लेफ्ट वाले में, उसका मतलब सेम विंग साइज नहीं है, वो अनइक्वल मतलब छोटा एक बड़ा है वैसा है। तो उसका टोटल विंग कितना होगा, मतलब टोटल विंग स्पैन कितना होगा इसका। सबसे पहले जो गिवन है ना उसको लिख लो। टोटल हमको निकालना है इधर और इधर मिला के, तो कितना बड़ा उसका पंख होगा दोनों साइड मिला के ऐड करना है। सिंपल सी बात है, देखो कैसे। पहले जो गिवन है उसको लिख लो। लेफ्ट विंग है यहाँ पे लेंथ ऑफ लेफ्ट विंग कितना है 3 4 बाई 10 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे लेंथ ऑफ राइट विंग, ये कितना है राइट विंग 3 7 बाई 10 सेंटीमीटर। क्या करेंगे अभी हमको यहाँ पे टोटल विंग स्पैन निकालना है। टोटल विंग स्पैन ऐड करेंगे तो बस 3 4 बाई 10 प्लस 3 7 बाई 10। पहले इसको हम लोग नॉर्मल मतलब इम्प्रॉपर चेंज करेंगे। 3 10 30 और 4 तो 34 बाई 10 प्लस 37 बाई 10। अब इसको कर लो सॉल्व। कितना होगा 7 और 4 11 का 1 कैरी 1 3 3 6 और 1 7 तो 71 बाई 10। जब हम लोग ऐड करते हैं ना तो नीचे वाला जब अगर हमारा लाइक मतलब कि दोनों सेम अगर डेसिमल मतलब सॉरी अगर नीचे दोनों का सेम अगर डिनोमिनेटर हो तो हम लोग उसको ऐड नहीं करते मतलब प्लस में, क्योंकि ये दोनों एलसीएम निकलता है तो 10 और 10 का एलसीएम आएगा 10, बस हम लोग ऊपर वाले को ऐड करते हैं। दैट्स इट। 71 बाई 10 सेंटीमीटर इस इंसेक्ट का दोनों विंग्स का लेंथ होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, सनफ्लावर प्लांट ग्रोज अप इन 3 स्टेजेस। एक जो सनफ्लावर का प्लांट था वो 3 स्टेजेस में ग्रो हुआ। फर्स्ट स्टेज में इतना सेंटीमीटर, सेकंड स्टेज में इतना सेंटीमीटर, थर्ड स्टेज में इतना सेंटीमीटर। तो हमको बताना है टोटल हाइट क्या होगा उस सनफ्लावर प्लांट का। तो कितना सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज का टोटल निकालना हो तो सीधा से उसको प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करेंगे। देखो बट हाँ एक चीज ध्यान रखना कि जो गिवन है वो हमको लिखना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं, ग्रोथ इन फर्स्ट स्टेज। पहले स्टेज में कितना ग्रोथ हुआ 2 5 बाई 10 सेंटीमीटर। यही इसको हम लोग यहीं पे चेंज कर लेते हैं तो 10 2 जा 20 और ये 5 तो 25 बाई 10 सेंटीमीटर। अब करते हैं ग्रोथ इन सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में इसका ग्रोथ कितना था 4 3 बाई 10 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग 40 और 3 तो 43 बाई 10 सेंटीमीटर। ग्रोथ इन थर्ड स्टेज में कितना था 6 6 बाई 10 6 बाई 10 सेंटीमीटर, विच इज जब इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा 66 बाई 10 सेंटीमीटर। तो हमको अगर टोटल हाइट निकालना हो सनफ्लावर प्लांट का तो ऐड करेंगे टोटल हाइट ऑफ प्लांट। मेरे प्यारे फूल से बच्चों, फूल वाला क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे। सही, हाँ जो बोल रहा है वही लिखना है यहाँ पे। इन तीनों को यहाँ 25 बाई 10 प्लस 43 बाई 10 प्लस 66 बाई 10। और हम लोग इन तीनों को करेंगे ऐड। नीचे का जब लाइक फ्रैक्शन में मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि नीचे 10 10 10 मतलब नीचे का जो है वो सेम होना चाहिए वैल्यू। जब नीचे का हमारा वैल्यू सेम होता है ना तो हम लोग कुछ भी नहीं करते, यहाँ पे नीचे वही रहने दो, ऊपर वाले को कर देंगे तो होगा क्या 25 प्लस 43 प्लस 66। तीनों को करना है ऐड तो क्या होगा यहाँ पे 6 और 3 9 9 और 5 14 का 4 कैरी 1 तो 6 और 4 10 12 और ये 1 13 134 बाई 10।
सेंटीमीटर। तो देखो क्वेश्चन में हमारा सब दिया क्या था, मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं 134/10 को। तो अगर हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नीचे तो हमारा सेम रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 13 13 10 130 और +4। तो इसका जो टोटल हाइट ऑफ प्लांट होगा सनफ्लावर प्लांट का, तो टोटल हाइट ऑफ सनफ्लावर प्लांट इज 13 4/10 सेंटीमीटर। दैट्स इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, पेंसिल बॉक्स में 3 कंपार्टमेंट है जिसमें कि इरेजर का सेक्शन इतना है 16/10 यूनिट्स, शार्पनर है 2 2/10 यूनिट्स लेंथ में, पेंसिल सेक्शन है 9 7/10 यूनिट्स। तो हमको इसका टोटल लेंथ निकालना है पेंसिल बॉक्स का, अगर वो सारा सेक्शन सब्सिक्वेंटली अरेंज किया हुआ है, मतलब है अगर, तो सब्सिक्वेंटली मतलब ये हमारा हो गया क्या, इरेजर सेक्शन, दूसरा हो गया हमारा शार्पनर एंड तीसरा हो गया पेंसिल सेक्शन। मतलब कि सब्सिक्वेंटली मतलब ये बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो हमको ये बताना है कि जो पेंसिल बॉक्स जो पूरा होगा उसका टोटल लेंथ कितना होगा। देखो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। यहाँ पे क्या है गिवन, लेंथ ऑफ इरेजर सेक्शन कितना है 16/10। इसको अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा 16/10। नेक्स्ट आते हैं अब लेंथ ऑफ शार्पनर, लेंथ ऑफ शार्पनर सेक्शन ये कितना है 2 2/10, 2 2/10 यानी कि 22/10। पेंसिल सेक्शन लेंथ ऑफ पेंसिल सेक्शन 9 7/10, 9 7/10 मतलब कि 97/10। टोटल लेंथ निकालना है तो कुछ भी नहीं करो, इधर सीधा सीधा टोटल लेंथ ऑफ पेंसिल बॉक्स ऐड कर दो तीनों को, जो भी दिया है 16/10 प्लस 22/10 प्लस 97/10। तो कितना होगा, नीचे का तो सेम ही रहता है क्योंकि लाइक में है वो 10 होगा, फिर यहाँ पे 16 प्लस 22 प्लस 97 ऐड करके देखो कितना आएगा, 6 और 2 8, 8 और 7 कितना होता है 15 का 5 कैरी 1 15, 5 एक बचा, 9 और 2 11 12 और एक 13, यानी कि 135/10। हमको सारा दिया था ना ये फ्रैक्शंस में, तो कुछ नहीं बस इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, यहाँ पे कर देते हैं। नीचे तो आएगा 10 ही हमारा, 135 है मतलब यहाँ पे 13, यहाँ पे 5, 13 5/10 यूनिट्स इन लेंथ टोटल। या छोड़ो इसको हटा दो, इसका इतना ही आएगा लेंथ, ठीक है, क्योंकि वैसा उसमें कुछ दिया नहीं था मीटर सेंटीमीटर एंड ऑल, तो जो भी है इतना आएगा उसका टोटल लेंथ ऑफ पेंसिल बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, यूकैलिप्टस ट्री जो है वो 33 3/10 मीटर टॉल है, बनियान ट्री 25 6/10 मीटर टॉल है। तो हमको ये बताना है कि जो यूकैलिप्टस ट्री है वो कितना लंबा है बनियान ट्री से। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये हमारा है यूकैलिप्टस ट्री, ये हमारा है बनियान ट्री, ठीक है। हमको ये बताना है कि ये वाला जो है इस बनियान ट्री से कितना लंबा है। तो जब हम लोग दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि कितना लंबा, कितना ज्यादा, कितना छोटा, ऐसे जब करते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, सिंपल सा, यार शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप बता सकते हो कि उसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे। हम जब तक लिख रहे हैं तब तक तुम बता देना, जो गिवन है वो हम लिख रहे हैं। गिवन हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ यूकैलिप्टस ट्री, जल्दी से कमेंट करो कितना आएगा 33 3/10, 333/10 मीटर्स। नेक्स्ट फिर हाइट ऑफ बनियान ट्री कितना है 25 6/10 यानी कि 250 और 6 256/10 मीटर। समझ गए उसमें क्या करेंगे, आई होप बता दिए होगे अभी तक, इतना समझ में आ गया होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे, बिल्कुल सही। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे
33 3/10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 6/10, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 333/10 और इसका वैल्यू 256/10, 56 आई है। ओके, जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 6 माइनस होगा, नहीं होगा ना, तो कैरी देगा, तो 13 में से 6 माइनस होगा तो बचेगा 7। 2 है यहाँ पे, तो 2 में से 5 माइनस 9, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ 2 में से 2 माइनस तो 0, 77/10 मीटर। हमारा क्या दिया हुआ था मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखेंगे, जो हमको क्वेश्चन से दिया वही हम उसको क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का जो आंसर निकाले उसको वापस करेंगे। ठीक है, तो देखो 77/10 को जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो होगा इसका 7/10 मीटर। अच्छे से लिख देते हैं 7, बिल्कुल 7/10 मीटर्स। ये टॉल है बनियन ट्री से, कौन, यूकैलिप्टस ट्री। दैट्स इट, इजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, अ गोल्ड फिश इज 62/10 सेंटीमीटर लॉन्ग while the clownfish is 49/10 सेंटीमीटर लॉन्ग, which of the two is longer and by how much। देखो हमको ये बताना है कि जो गोल्ड फिश है वो इतनी लंबी है और क्लाउन फिश जो है वो इतनी लंबी है, तो इन दोनों में से कौन लंबी है ज्यादा और कितना लंबी है। सिंपल है, सबसे पहले हमको कंपेयर कर लो, यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ में से, तो देखो ये इसमें है 62/10 और एक है हमारे पास कितना 49/10, 49/10। देखो सिंपल सा, हम लोग यहाँ पे जब देखें तो इसको तो भी रहने ही दो, ये पार्ट्स है, ये हमारा होल नंबर है, इधर 6 है और इधर 4 है, वो सिंपल सा हमको पता है कि ये वाला बड़ा है, ये किसका था, गोल्ड फिश, तो लिख दो गोल्ड फिश इज लॉन्गर। अब भाई हाउ मच, तो इन दोनों में से लंबा तो है, ये पता चल गया, बट कितनी लंबी है ये, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस कितना होगा 6/2/10 माइनस 4 9/10, तो 6 10 60 और 2 तो 62/10 माइनस 4 10 40 और 9 तो 49/10। जब लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 9 3 और यहाँ पे 5 में से 4 दो 1, यानी कि 13/10 क्या दिया था इधर सेंटीमीटर, 13/10 सेंटीमीटर, वो मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस है। कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो कितना आएगा 3/10 सेंटीमीटर लंबी है, कौन, गोल्ड फिश, किससे, क्लाउन फिश से। सिंपल था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। वैसे नेक्स्ट पे क्यों चलते हैं, आज की वीडियो को बस यहीं पे रहने देते हैं, आज की क्लास यहीं पे ओवर होता है। हम लोग अब इसके आगे का जो भी क्वेश्चन नंबर 9 से है उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो में सारा कुछ समझ में आया है, सारा कुछ अच्छे से समझे हो, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।